महाभारत का युद्ध समाप्त होकर चुका है। भयंकर युद्ध स्थल, लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों शवों का ढेर पड़ा हुआ है। चील और बाज उस शवों के भोजन से मौज ले रहे हैं। और ऐसी उस वीरों की उस युद्ध भूमि में अधमरी हालत में पड़ा हुआ दुर्योधन यह सोचता है कि अगर कोई 5 पांडवों के शीश मुझ पर लाकर दे दे तो मैं आधा राज्य उसे दे दूंगा। किस अज्ञानता की बात है। दुर्योधन किसे अपना आधा राज्य देना चाहता है? कौन सा आधा राज्य? क्या बचा है जिसमें से आधा राज्य दे देगा? लेकिन मरण की वृत्ति देखिए कि अभी भी वहीं फंसी हुई है कि मैं राजकुमार हूं। कोई पांडवों के शीश लाके दे दे तो मैं आधा राज्य उसे दे दूंगा। जो राज्य है ही नहीं उसमें से आधा राज्य देने की बात चल रही है। तभी वहां पर अश्वत्थामा पहुंचे हैं। अश्वत्थामा को देखकर दुर्योधन ने कहा कि मित्र, मेरा एक काम कर दो। उन 5 पांडवों के शीश मुझे लाकर दे दो, मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। तो अज्ञानी को उपदेश देता है। अगर किसी ज्ञानवान को दे तो उसका बुद्धि और विवेक काम करेगा, ये कह क्या रहा है। लेकिन अज्ञानी बोल रहा है और अज्ञानी ही सुन रहा है। अश्वत्थामा भी ये नहीं जान पा रहे हैं कि जब कुछ बचा ही नहीं है तो कौन से राज्य में से आधा राज्य दे देगा। लेकिन राज्य के लोभ में आकर नंगी तलवार लेकर पांडवों के शिविर की ओर चल पड़ा। लेकिन जहां कदम कदम पर आने वाली विपत्तियों पर पांडवों के पैर बाद में पड़ते हैं, श्री कृष्ण का चरण पहले आ जाता है। केशव पहुंच गए, सभी पांडवों को उठाकर वहां से ले गए हैं। और 5 पांडवों के 5 पुत्र जो देखने में बिल्कुल पांडवों जैसे ही थे, वो चादर ओढ़ के सोए हुए हैं। अश्वत्थामा को लगा कि यही वही 5 पांडव हैं। किसी का मुख खोलकर भी नहीं देखा और तेज धार से 5 बच्चों के शीश काटे एक चादर में बांध कर ले गया है, प्रसन्नता पूर्वक कि आज तो आधा राज्य मुझे प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही पहुंचा है युद्ध भूमि में, दुर्योधन के सामने जाकर जैसे ही उस कपड़े को खोला, क्या देखता है कि उसमें 5 पांडव नहीं, पांडवों के 5 पुत्रों के शीश हैं। प्रसन्नता इस बात की थी कि 5 पांडवों के शीश आ गए हैं। दुख इस बात का हुआ, अश्वत्थामा ये क्या किया? तूने तो आज हमारा वंश ही नष्ट कर दिया। इतना भारी दुख हुआ कि दुर्योधन ने वहां अपना प्राण त्याग दिया। क्योंकि दुर्योधन के प्राण तब तक नहीं जा सकते थे जब तक एक साथ दुख और एक साथ प्रसन्नता का अनुभव ना हो। यहां दोनों हुए हैं। प्रसन्नता इस बात की कि 5 पांडवों के शीश आ गए, और दुख इस बात का कि ये शीश पांडवों के नहीं, ये तो हमारे बच्चों के शीश हैं। जैसे ही पता चला, द्रौपदी के सन्मुख अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर ले आए। द्रौपदी, देखो आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा लेकर आया हूं। तुम जो चाहे इसे सजा दे सकती हो,
लेकिन जो भगवत हृदय होते हैं वो कैसे होते हैं? द्रौपदी कहने लगी कि हे नाथ, मुचताम मुचतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे स्वामी, छोड़ दो उसे। सबसे पहली बात, ये गुरु पुत्र है, और दूसरी बात, ये ब्राह्मण है। प्राणनाथ, इसे छोड़ दो। भीम को आवेश आ गया, द्रौपदी क्या कहती हो, इसे छोड़ दें? इसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि नाबोध बालकों की शीश काट रहा हूं, इसे छोड़ दें। क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है? द्रौपदी कहने लगी, नाथ, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। कोई किसी को दुख और सुख देने वाला नहीं है। ये तो इस जीव के स्वयं के कर्म हैं जो इस संसार में इस जीव को दुख और सुख की अनुभूति कराते हैं। स्वामी, वो कुछ समय के लिए ही हमारे पुत्र बनकर आए थे। जीवन में आने से उनका हमारा लेना देना इतना ही था, और जो प्रारब्ध का लेख है वो प्रारब्ध का लेख तो नहीं कटाया जा सकता। इन पुत्रों की मृत्यु भी इसके हाथों ही होनी थी। और मारोदी 10 जननी गौतमी पति देवता। स्वामी, मेरे तो अभी पति हैं, संतान चलेगी तो कोई बात नहीं, और संतान हो जाएंगी, लेकिन मां गौतमी के तो पति भी नहीं है, और ये एक ही संतान है। अगर आप इसे मार दोगे तो मैं समझ सकती हूं कि एक पुत्र के जाने से क्या कष्ट होता है, उतना ही कष्ट उस दूसरी मां के हृदय को कैसे पहुंचा दो। ये है हमारे देश की नारी का हृदय कि 5 पुत्रों की जाने के बाद भी द्रौपदी अर्जुन से कहती है, नाथ छोड़ दो इसे। श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने अश्वत्थामा के माथे पर लगी हुई उस मणि को निकाल लिया। मणि निकालने के बाद अश्वत्थामा को छोड़ दिया, लेकिन छोड़ तो दिया, जाता कभी न स्वभाव खलता, जाता कभी न स्वभाव खलता, काला कंबल लाख धुलाओ, रंग न होता हल्का। काले कंबल को कितना भी धो लो, लेकिन उसका रंग हल्का नहीं होता कभी। इसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति का जो हृदय है ना, वो दुष्ट ही रहता है, वो कभी बदल नहीं सकता है। वो काला है तो काला ही रहेगा। अपना अपमान जानकर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, उत्तरा के गर्भ में कौन है? भगवान के प्रिय भक्त, जिनकी कथा आप और हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं, श्री परीक्षित जी महाराज। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, उत्तरा को इतना कष्ट हुआ, प्रभु को पुकारने लगी है, पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगतपते। हे जगत के स्वामी, हे नाथ, मेरी रक्षा करो।
मेरी रक्षा करो प्रभु। उत्तरा के साथ आइए हम सब भी प्रभु से प्रार्थना करें। उत्तरा प्रभु से प्रार्थना करती हुई कहती है, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, अनेक प्रकार से उत्तरा ने प्रभु की वंदना की है कि प्रभु, क्योंकि प्रभु का भक्त मेरे गर्भ में है। हे मेरे प्राणनाथ, उस भक्त की रक्षा करने के लिए आप पधारी। यहाँ भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में उत्तरा के गर्भ में विराजमान होते हैं और गर्भ की रक्षा की कुंती ने भगवान की अनेक प्रकार से वंदना की है। भक्त की रक्षा किस प्रकार करनी है, ये दायित्व गोविंद के ऊपर ऐसा होता है कि वो किसी भी प्रकार से अपने भक्त का अहित नहीं होने देते हैं।